हेलो बच्चों, हल करेंगे क्लास 5 का गणित अध्याय 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल। इस बच्चों चैप्टर में हम पढ़ेंगे परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया है कि खुली तथा बंद आकृतियां क्या है। तो यहाँ पे समझते हैं बच्चों, इन दोनों सेफ्टी पिनों में क्या अंतर है। इसमें से एक खुला है तथा दूसरा बंद है। तो इसको कहते हैं बच्चों खुली आकृति, इसको कहते हैं बच्चों बंद आकृति। जैसे देखिए बच्चों, नीचे दिया है कुछ आकृतियां, जिससे बच्चों इसमें कुछ बंद आकृतियां हैं और कुछ क्या है, खुली आकृतियां हैं। आगे देखते हैं बच्चों, ये बच्चों हमारा अभ्यास है। अभ्यास 1 है बच्चों, इसमें का हम सवाल हल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा सूत्र है बच्चों, ये यानी दिया है कि वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, 4 इंटू भुजा होता है। ठीक। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमको बच्चों क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप किसको कहते हैं बच्चों, तो देखिए ये हमारा सब बाउंड्री है, इसी को परिमाप कहते हैं बच्चों। ठीक। किसी किताब का हो गया, चाहे मेज का हो गया, चाहे चौकी का हो गया बच्चों, जो किनारा होता है वही परिमाप कहलाता है। तो इसका जब हम पहले का परिमाप निकालेंगे इसका, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, सभी भुजाएं समान है। ये भी भुजा हमारा 25 सेमी है, तो ये भी भुजा 25 सेमी है, इसके सामने की भुजा 25 सेमी है, ये भी 25 सेमी है। तो सभी को हम जोड़ देंगे या तो बच्चों हम इसको इस सूत्र पे हल कर देंगे। ठीक। वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर लिख लेंगे। ठीक। तो लिख लेंगे बच्चों हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी का योग कर देंगे। तो लिख लेंगे बच्चों आकृति का परिमाप बराबर, यहाँ हो जाएगा आकृति। तो आकृति का परिमाप बराबर बच्चों हो जाएगा, ये हमारा सूत्र है, तो इसी सूत्र पे हम लगा लेंगे। जब बच्चों चारों भुजा समान होगी ना, तो हमारा ये सूत्र लग जाएगा। ठीक। यानी हो जाएगा बच्चों 4 गुणे भुजा बराबर के हो जाएगा बच्चों, यानी भुजा यानी 4 भुजा है। देखिए 1 2 3 4। तो इसको बच्चों 4 गुणे भुजा, भुजा की माप कितना है तो 25 सेमी। तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणे 25 बराबर हो जाएगा बच्चों 25 चौके 100, 100 सेमी। ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं अगला। अगला दिया है बच्चों, इस आकृति का भी हमको क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो इसको हम जोड़ लेंगे। तो देखिए इसके आमने सामने की भुजा बराबर हो रही है बच्चों। ठीक। तो देखिए 30 में 20 जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 50। इधर देखिए 20 में 30 जोड़ देंगे बच्चों, तो 50 हो जाएगा। तो प्लस 50 बराबर जोड़ेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा 100 सेमी। ठीक। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया है बच्चों, ये हमारा है आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है बच्चों। यानी देखिए 40 सेमी है, 10 सेमी है, यहाँ 40 सेमी है, ये 10 सेमी है। ये आयत है बच्चों, तो इसको हम 40 में 10 जोड़ देंगे, यानी इस 10 को, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस ये 10 है बच्चों, ये 40 है, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 50। अब दोनों को जब जोड़ देंगे बच्चों, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 सेमी हो जाएगा बच्चों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डी दिया है बच्चों, ये त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप जोड़ देंगे, तो परिमाप बराबर हो जाएगा बच्चों। परिमाप ही ज्ञात करना है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा 30 और 30 60, और 60 में बच्चों 40 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 100 सेमी। ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों दूसरा प्रश्न कि एक आयतकार खेत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है, उसके चारों ओर तार का घेरा लगाने के लिए कुल कितना तार उपयोग में आएगा। देखिए बच्चों हमारा एक खेत है, खेत बना लेंगे यहाँ पे। ये बच्चों हमारा क्या है, खेत है। ठीक।
कितना है बच्चों, यल से प्रदर्शित करेंगे इसको, लंबाई को। और कितना है तो 20 मीटर, लिखेंगे यहाँ 20 मीटर। ठीक। और चौड़ाई कितना है बच्चों, तो देखिए दिया है 10 मीटर, यानी इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। कितना है तो 10 मीटर। ठीक। अब कह रहा है बच्चों कि उसको चारों ओर से तार से घेरना है, यानी बच्चों इसकी जो बाउंड्री है इसी पे हमको तार से क्या करना है, घेरना है। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे बराबर करके बच्चों, आयतकार खेत की लंबाई। तो आयतकार खेत की लंबाई हो गया बच्चों कितना, तो दिया है 20 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20 मीटर। ठीक। चौड़ाई कितना दिया है बच्चों, तो 10 मीटर, लिखेंगे आयतकार खेत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर कितना दिया है बच्चों, तो 10 मीटर हो जाएगा। अब लिख लेंगे बच्चों तो खेत का परिमाप बराबर, ये बच्चों हमारा परिमाप पे ही हमारा तार लगाना है, तो लिख लेंगे खेत का परिमाप बराबर। तो खेत का परिमाप बराबर बच्चों होता है, सूत्र होता है, दो कोष्टक में हो जाता है बच्चों लंबाई और प्लस चौड़ाई होता है बच्चों। ठीक। अब इस पे अपना मान रख लेंगे बच्चों, बराबर हो जाएगा दो कोष्टक में लंबाई देखिए बच्चों दिया है कितना 20 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस चौड़ाई कितना है बच्चों, तो 10 मीटर है, तो 10 हो जाएगा। ठीक। बराबर के दो कोष्टक में हो जाएगा, 20 में 10 जोड़ देंगे बच्चों तो 30 हो जाएगा, कोष्टक बंद। बराबर क्या करेंगे, तो देखिए 2 हो जाएगा, कोष्टक जब हटाएंगे बच्चों तो कोष्टक के आगे यहाँ पे हमारा गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 30 उतर जाएगा। अब दोनों का गुणा करेंगे तो 30 दूना के 60, क्या आ जाएगा बच्चों, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक। तो कहा है तो कुल कितना तार उपयोग में आएगा, तो लिखेंगे बराबर घेरा लगाने के लिए, घेरा लगाने के लिए कुल कुल तार का उपयोग बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो लिख लेंगे बच्चों 60 मीटर, 60 मीटर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों, तीसरा। देखो बच्चों तीसरा प्रश्न, एक आयतकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किमी और 0.5 किमी है। इसके चारों ओर 4 बार बाड़ लगाई जानी है। आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी बच्चों एक खेत है। ठीक। ये बच्चों हमारा क्या है, खेत है। अब इस खेत में बच्चों हमको क्या करना है कि तार से घेरना है। ठीक। यानी बच्चों इस प्रकार हम लगाएंगे, जैसे 4 बार लगाना है तो ऐसे 4 बार, 2 3 4, 4 बार हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, जब इस खेत पे क्या करेंगे, बाढ़ लगाई जानी है, तो 4 बार लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे आयतकार खेत की लंबाई कितना है, 0.7 किमी, लिख लेंगे यहाँ पे बराबर हो जाएगा बच्चों 0.7 किमी। क्या हो जाएगा बच्चों, 0.7 किमी, यानी बच्चों जो लंबाई है ये है 0.7 किमी। खेत की लंबाई हो गया, चौड़ाई हो जाएगा बच्चों ये जो 0.5 दिया है, 0.5। यहाँ पे लिख लेंगे आयतकार खेत की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर कितना दिया है बच्चों, तो 0.5 किमी, लिखेंगे 0.5
5 किमी। ठीक, तो आयतकार खेत का परिमाप निकाल लेंगे हम। लिखेंगे आयतकार खेत का परिमाप बराबर परिमाप बराबर हो जाएगा बच्चों, सूत्र होता है बच्चों 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बच्चों हमारा सूत्र होता है। इसी सूत्र पे अपना सवाल रख लेंगे। अब देखिए 2 हो जाएगा, कोष्टक में लंबाई हमारा क्या है 0.7 है, लिखेंगे 0.7 प्लस दूसरा दिया है 0.5, 0.5 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 2 हो जाएगा, कोष्टक को जोड़ लेंगे, 7 में 5 जोड़ेंगे बच्चों, 7×5 = 12 होता है, तो यहाँ 12 हो जाएगा। और दशमलव देखिए एक स्थान पे है, तो यहाँ बीच में दशमलव हो जाएगा। ठीक, कोष्टक बंद, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो गुणा का चिन्ह छिपा रहता है यहाँ पे, तो यानी हो जाएगा 2 गुणे 1.2 बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों गुणा कर देंगे, 2 से 1.2 में करेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा। और दशमलव बच्चों एक अंक पे है तो यहाँ एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। अब ये बच्चों हमारा किस में आ गया, तो किमी में आ गया, लिखेंगे किमी यानी किलोमीटर में। ठीक, अब कह रहा है बच्चों कि इसके चारों ओर 4 बार बाट लगाई जानी है, यानी बच्चों इस परिमाप में ये खेत का जो बाउंड्री है बच्चों, इस पे हमको 4 बार तार का क्या करना है, घेरा लगाना है। तो इस में क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर आवश्यक, यह लंबाई पूछा है तो लिखेंगे आवश्यक आवश्यक कुल तार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी बच्चों दिया है 4 तो 4 रख लेंगे यहाँ, गुणे परिमाप में गुणा कर देंगे 2.4 से, 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 को 6 हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूना के 8 1 9, यानी बच्चों कितना आ गया 9.6 किलोमीटर यानी किमी में। ठीक, यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों प्रश्न चौथा, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेमी 13 सेमी तथा 12 सेमी है, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप से क्या है बच्चों, दुगुना है। तो बच्चों हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये बच्चों हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक, अब देखिए बच्चों क्रमशः दिया है, यानी इसको ए मान लेते हैं बच्चों, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। ठीक, अब देखिए यानी ए बी बराबर कितना है, तो लिख लेंगे बच्चों 15 सेमी, लिखेंगे 15 सेमी, और बी सी बराबर क्या मान लेंगे बच्चों 13 सेमी, 13 सेमी, और बच्चों सी ए बराबर कितना 12 सेमी, तो इसको 12 सेमी मान लेंगे, 12 सेमी। ठीक, अब इस सवाल को हल करेंगे तो लिखेंगे बच्चों कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल, यह हो जाएगा त्रिभुज के, तो लिखा बच्चों कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या करेंगे बच्चों कि तीनों भुजाओं को हम जोड़ लेंगे। ठीक, लिख लेंगे यहाँ ए बी, यानी भुजा है तो ए
बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी ए, ठीक। अब इसका मान रख देंगे, ए बी बराबर कितना है बच्चों, तो 15 सेमी। यहाँ पर बराबर हो जाएगा 15 प्लस बी सी, यानी बी और सी कितना है, तो 13 सेमी। यहाँ पर हो जाएगा 13 सेमी प्लस सी और ए कितना है बच्चों, 12 सेमी, तो यहाँ 12 हो जाएगा। अब बच्चों इसका योग कर लेंगे, तो जोड़ेंगे तो देखिए, दो दो में 3 जोड़ देंगे 5, अब 5 में 5 जोड़ेंगे बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा, ठीक। 1 और 1 2, और 2 1 3, और 1 4, यानी बच्चों आ गया कितना, 40 सेमी आ गया। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप बच्चों आ गया 40 सेमी, ठीक। अब देखिए, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप दिए गए त्रिभुज के परिमाप से दुगुना है। तो इसका परिमाप बच्चों हमारा 40 आ गया है। अब दुगुना कह रहा है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो ये बच्चों हमारा क्या है, वर्ग है, ठीक। अब देखिए, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है बच्चों, एक समान होती है, बराबर होती है। तो लिखेंगे बच्चों वर्ग का परिमाप, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, लिख लेंगे वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, ठीक। तो वर्ग का परिमाप यहाँ देखिए बच्चों क्या है, परिमाप का 2 गुना है। तो हमारा परिमाप 40 आया है, तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणे 2, यानी वर्ग का परिमाप 40 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 4 और गुणे भुजा, ठीक। बराबर के लिखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा क्या है, 4 गुणे भुजा है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे बराबर के इस साइड, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे भुजा, आइए बराबर की इस साइड आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 40 और गुणे 2, ठीक। बराबर भुजा बराबर कर लेंगे, भुजा का मान निकालना है बच्चों, तो भुजा बराबर हो जाएगा 40 गुणे 2, अब बट्टे में हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 गुणे में है बच्चों, तो बराबर के जब इस साइड आएगा बच्चों तो भागे में चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे कटा देंगे, 4 एकम में 4 और 4 एकम में 4 और एक 0, 10 बार में कट गया, यानी बच्चों बराबर के हो गया 10 गुणे यहाँ से 2, बराबर के 10 का 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 10 दूना के 20, 20 किस में आ गया, सेमी में, 20 सेमी, यानी बच्चों ये हमारा क्या आ गया, तो वर्ग का एक भुजा का माप आ गया। ये कह रहा है ना कि उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा आ गया बच्चों 20 सेमी, यानी इस वर्ग की एक भुजा का माप 20 सेमी है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या हो जाएगी, 20 सेमी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ठीक। यही बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए बच्चों 5वां प्रश्न, एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 सेमी तथा चौड़ाई 20 सेमी है तथा एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई क्या है, 26 सेमी। बताइए किसका परिमाप अधिक होगा और कितना अधिक होगा, ठीक। तो लिखेंगे हम आयताकार मैदान की लंबाई बराबर हो जाएगा आयतकार, तो बच्चों आयतकार मैदान की लंबाई हो जाएगा कितना, 35 सेमी, यहाँ पे लिख लेंगे 35 सेमी, ठीक। दूसरा दिया बच्चों चौड़ाई, तो आयताकार मैदान की चौड़ाई चौड़ाई बराबर बच्चों दिया है 20 सेमी, 20 सेमी, ठीक।
यानी बच्चों एक आयताकार मैदान है हमारा, यहाँ बना लेते हैं। ये बच्चों हमारा क्या है, आयतकार है, आयतकार मैदान है बच्चों। ठीक, अब इसकी लंबाई दिया है कितना, ये लंबाई है 35 सेमी, 35 सेमी। चौड़ाई कितना है बच्चों, 20 सेमी। ठीक, तो लिख लेंगे यहाँ से बराबर करके बच्चों, आयताकार मैदान का परिमाप, परिमाप हमको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे आयताकार मैदान का परिमाप बराबर हो जाएगा बच्चों 2, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका मान रख देंगे हम, तो 2 हो जाएगा, कोष्टक में लंबाई, देखिए लंबाई बच्चों हमारा 35 सेमी है, तो लिखेंगे 35 प्लस चौड़ाई कितना है बच्चों, 20 सेमी, तो 20 सेमी चौड़ाई हो जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे कोष्टक में बच्चों जो मान है, तो 35 में 20 जोड़ देंगे बच्चों 55 हो जाएगा। ठीक, बराबर के, अब देखिए कोष्टक जब यहाँ से हटाएंगे बच्चों, तो 2, और देखिए 2 और कोष्टक के बीच में हमारा गुणा का चिन्ह छिपा रहता है, तो जब कोष्टक हटता है बच्चों तो गुणा का चिन्ह लग जाता है, और यहाँ 5 और 5 55 उतर जाएगा। ठीक, दोनों का गुणा कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 दूना के 10, 10 को 0, हासिल 1, फिर 5 दूना 10 और 10 1 11, यानी बच्चों 110 सेमी आ गया। ठीक, आगे दिया है तथा एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 26 सेमी है, तो लिखेंगे यहां से बराबर करके एक वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर लिख लेंगे, तो लिख लिया बच्चों कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर बच्चों होता है, सूत्र क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है बच्चों। ठीक, तो बराबर के हो जाएगा 4, अब भुजा कितना है बच्चों, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, यहाँ पे देखिए बच्चों दिया है वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई कितना दिया है, 26 सेमी, तो एक भुजा की लंबाई 26 सेमी है, तो यह 26 रख देंगे और गुणा कर देंगे, तो देखिए 4 छक 24, 24 को 4 हासिल 2, और 4 दूना 8 और 2 10, यानी बच्चों 104 सेमी आ गया। अब कह रहा है कि बताइए किसका परिमाप अधिक है, ये और कितना अधिक है। ठीक, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि बताइए किसका परिमाप अधिक है, तो यहाँ पे देखिए आयताकार मैदान का परिमाप बच्चों आया है 110। ठीक, यहाँ वर्गाकार मैदान का परिमाप बच्चों आया है 104, तो अधिक किसका है बच्चों, तो आयताकार मैदान का परिमाप अधिक है, यानी 104 से 110 क्या है, बड़ा है। ठीक, अब कह रहा है कि कितना कितना अधिक है, तो बच्चों यहाँ पे हम निकाल लेंगे अंतर, अंतर बराबर हो जाएगा, यानी 110 और माइनस कितना हो जाएगा, 104, 104। और बच्चों घटा देंगे 110 में से 104, तो कितना आ जाएगा, 6, 6 किसका है, तो आयताकार मैदान का परिमाप है बच्चों। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे अधिक होगा, होगा और यह कितना होगा बच्चों, तो 6 सेमी होगा, लिखेंगे 6 सेमी। ये बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। यह बच्चों छठवां प्रश्न कि एक बगीचा जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 500 रुपए में से कितने रुपए बचेंगे, यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपया है। ठीक, तो लिख लेंगे बच्चों आयताकार बगीचे की लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर हो जाएगा कितना दिया है, 20 मीटर, लिखेंगे 20 मीटर।
और चौड़ाई कितना है बच्चों? तो 15 मीटर। तो आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर बच्चों हो जाएगा 15 मीटर। ठीक। तो लिख लेंगे बच्चों, आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर, लिखेंगे। तो लिख लिया बच्चों कि आयताकार बगीचे का परिमाप बराबर हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा बच्चों, 2 कोष्टक में हो जाएगा लंबाई और प्लस चौड़ाई हो जाएगा बच्चों। ठीक। बराबर हो जाएगा 2, लंबाई कितना दिया है बच्चों? तो देखिए यहाँ 20 मीटर, 20 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई दिया है बच्चों 15 मीटर, तो 15 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों इसको जोड़ लेंगे तो 2 हो जाएगा, कोष्टक को जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 20 में 15 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, बराबर। अब बच्चों इसको हल करेंगे, यानी 2 हो जाएगा यहाँ पे, और जब कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 35 हो जाएगा। ठीक। तो बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ 2 से बच्चों 35 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 35 दुना के 70, यानी 70 मीटर आ गया। किस में आ गया बच्चों? मीटर में। ठीक। अब आगे दिया है कि इसके चारों तरफ बांस का घेरा लगाने के बाद 500 रुपये में से कितने रुपए बचेंगे? यदि 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च 5 रुपया है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख लेंगे 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च हो जाएगा 1 मीटर घेरा लगाने का खर्च बराबर कितना है बच्चों? तो 5 रुपया है, लिख लेंगे 5 रुपया। ठीक। तो 70 मीटर, यह हो जाएगा 70 मीटर तार, तार का कुल घेरा लगाने में खर्च बराबर हो जाएगा बच्चों, यानी 70 और गुणे कितना हो जाएगा? 5 रुपया। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, यानी 5 का 0 में करेंगे तो 5 0 0, अब 5 से 7 में करेंगे तो 5 7 35, यानी बच्चों 350 रुपया। 70 मीटर तार लगाने में कुल खर्च आएगा बच्चों कितना? तो 350 रुपये का खर्च आएगा। ठीक। और कुल बजट कितना है बच्चों? तो 500 रुपया है। यहाँ पर लिख लेंगे कुल कुल रुपए कुल रुपए कितना है बच्चों? 500। अब 500 में से बच्चों हम 350 रुपये घटा देंगे, बराबर कितना बचेगा? तो 150 रुपया। ठीक। बांस का कुल घेरा लगाने के बाद बचा रुपया कितना? 150 रुपया, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे बचेंगे, बचेंगे। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। दिया बच्चों 7वां प्रश्न कि लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेमी है और वह इन टाइलों को चित्र अनुसार एक वर्ग के रूप में रखती है। ठीक। अब देखिए बच्चों, लीला 9 वर्गाकार टाइल खरीदती है जिसका प्रत्येक एक भुजा कितना है बच्चों? 50 सेमी है। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइल्स है।
अब 9 टाइल्स लगाने के बाद बच्चों हमारा एक बड़ा वर्गाकार बन गया, ठीक। तो अब इसी को कह रहा है कि बच्चों इसका बच्चों एक भुजा का माप कितना होगा, तो 50 सेमी। तो इस भुजा का माप हमारा कितना होगा, जो ये है ना, ये पूरा इतना, देखिए इसमें खांचा जना रहा है बच्चों, ये हमारा दूसरा हो गया टाइल्स, और ये बच्चों हमारा तीसरा हो गया। तो यानी पूरे टोटल 9 टाइल्स लगी है। तो एक भुजा का माप है बच्चों कितना, तो 50 सेमी। तो ये 50 सेमी हमारा हो जाएगा, ये भी 50 सेमी बच्चों होगा, और ये भी 50 सेमी होगा, ठीक। यानी अगर तीनों को जोड़े बच्चों तो हमारा कितना हो जाएगा, 150 सेमी, ठीक। सेम इसी प्रकार बच्चों इधर भी जोड़ेंगे, ये भुजा का माप हमारा 50 सेमी होगा, ये भी भुजा का माप 50 सेमी होगा, ये भी भुजा का माप बच्चों 50 सेमी होगा। अगर इधर भी बच्चों हम जोड़ेंगे तो 150 सेमी होगा, ठीक। इधर भी देखिए बच्चों कितना हो रहा है, एक भुजा का माप है 50 सेमी, इधर भी 50 सेमी हो जाएगा, यहाँ पर भी बच्चों 50 सेमी हो जाएगा, इधर भी बच्चों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा सेमी, ठीक। यहाँ पर देखिए ये भी हमारा एक भुजा का माप 50 सेमी होगा, यहाँ पर भी 50 सेमी होगा इस भुजा का माप, और यहाँ पर भी बच्चों 50 सेमी हो जाएगा, ठीक। अगर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 150 सेमी हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4। यानी बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सूत्र लगा लेंगे, वर्ग का परिमाप बराबर, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, तो 4 इंटू भुजा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 भुजाएं बन रही है, 1 2 3 4, और तीनों भुजाओं बच्चों क्या है, एक समान है, तो ये 4 हो जाएगा। अब भुजा कितना है, 150 है, और चारों भुजाएं समान है, तो 150 से इसमें गुणा कर देंगे बच्चों, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, एक जीरो है बच्चों, 600 सेमी आ गया, ठीक। यानी इसका पूरा परिमाप कितना आ गया, 600 सेमी। तो इसमें देखिए बच्चों प्रश्न दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों ये हमारा प्रश्न दिया है कि लीला द्वारा बनाए गए वर्ग का परिमाप क्या है, तो लिखेंगे बच्चों 600 सेमी है, कितना है बच्चों, 600 सेमी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। दूसरा दिया है बी, गौरी को गौरी को उसके द्वारा टाइल को रखने की व्यवस्था पसंद नहीं आती है, वह टाइलों को एक क्रास के रूप में रखती है, इस आकृति का परिमाप कितना होगा, ठीक। तो देखिए बच्चों यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम जैसे इसको बच्चों लगाए, सेम यहाँ पर भी हम भुजा सब गिन लेंगे कि कितने भुजा इसमें बन रहा है। तो दिया है देखिए यहाँ एक भुजा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी बच्चों 20 भुजा है, हमारा एक भुजा का माप दे रखा है बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा एक भुजा का माप दे रखा है कितना, तो 50 सेमी दे रखा है, हमारा टोटल भुजा का माप कितना आया बच्चों, तो 20 आया, ठीक। पूरा टोटल भुजा का माप 20 है, ठीक। तो लिख लेंगे बच्चों क्रॉस आकृति का कुल बाहरी भुजा, कुल बाहरी भुजा, बाहरी भुजा बराबर, बाहरी भुजा कितना है बच्चों, तो 20 जोड़े, यह हो जाएगा बच्चों 20, और गुणे एक भुजा का माप बच्चों हमारा 50 सेमी है,
तो इसमें बच्चों हम 50 से गुणा कर देंगे, ठीक, बराबर के हो जाएगा 5 दूना के 10। और बच्चों एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, किस में आ गया बच्चों, तो सेमी में, यानी 1000 सेमी, ठीक। यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों कितना, तो 1000 सेमी, ये बच्चों आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे दिया बच्चों सी सवाल कि दोनों में से किसका परिमाप अधिक है। तो बच्चों लीला और गौरी, और बच्चों गौरी का परिमाप आ गया कितना, 1000, और लीला का आ गया बच्चों 600 सेमी। तो अधिक किसका है बच्चों, गौरी का, तो गौरी का अधिक है, ठीक। लिखेंगे दोनों में से किसका परिमाप अधिक है, तो गौरी का, गौरी का, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है डी, लीला सोचती है क्या टाइलों को रखने का कोई ऐसा भी तरीका है जिससे इनसे भी बड़ा परिमाप ज्ञात किया जा सकता है, क्या आप ऐसा करने का कोई सुझाव दे सकते हैं, लेकिन टाइल्स किनारे से आपस में मिली हुई हो और वे टूटी न हो। तो लिखेंगे हाँ, अपने मत हम दे सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छी लगी है बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।